आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार हलीम दलीम की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इतनी मज़ेदार, बिल्कुल बाजार जैसे हलीम का टेस्ट आएगा और रेशेदार भी बनेगी। रेसिपी आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सीमाज़ एट ए किचन में। फ्रेंड, हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए गोश्त। मैं बीफ में बना रही हूँ, आप चिकन में भी बना सकते हैं या मटन में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा ही मेरे पास गोश्त होंगे, बड़े साइज़ में है। और आजकल बकरा ईद गुजरे हैं तो सबके घर पर ही होंगे। तो फ्रेंड, कुकर में बनाऊँगी ताकि जल्दी से हमारे गोश्त गल जाए। आधा कप यहाँ पर हमने ऑयल ले लिए। ऑयल को हमने नॉर्मल गर्म कर लिया है। 5 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम करके इसे हम भूनेंगे। 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक को यहाँ पर हम चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। और इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा, जो कि मेरे पास 1 चम्मच है। ये डालकर इसे हम थोड़ा पका लेंगे अच्छे से खुशबू आने तक। यहाँ पर लहसुन अदरक और ज़ीरा अच्छे से भून चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने गोश्त शामिल कर दिए हैं और लहसुन अदरक के साथ ही हम गोश्त को तकरीबन 6 से 7 मिनट हाई फ्लेम करके भूनेंगे, जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड, रेसिपी को स्किप नहीं कीजिए। 2 से ढाई घंटे में हम हलीम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7-8 मिनट हमने इसको भुना है तो कलर चेंज हो गए। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस डालेंगे नोट कर लीजिए। 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर नमक लिए हैं, 2.5 चम्मच धनिया पाउडर लिए हैं, 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर लिए हैं, 2 चम्मच यहाँ पर लाल कुटी मिर्च लेंगे, 1 चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर लेंगे और 2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे। चाहे तो मसाला आप डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं घर के मसालों से ही हलीम को तैयार करूंगी। तो चलिए यहाँ पे मसाले शामिल कर देते हैं गोश्त के अंदर। और 1 पाव दही, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने फेंट लिया था, वो भी हम इसी के अंदर शामिल करेंगे और अच्छे से यहाँ पर मिक्स करके इसको भूनेंगे। तो फ्रेंड, तकरीबन 7 से 8 मिनट हम मसाले को भून रहे हैं। मसाले का जो कच्चापन है, जो मसालों की खुशबू है, वो ख़त्म हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आपको नज़र आ रही है कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुके हैं। अब गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर आधे जग से भी ज़्यादा पानी शामिल कर लिया है और फ्लेम को हाई कर देंगे और कुकर में हम यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे। कुकर कवर करने के बाद 40 से 45 मिनट हम गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक यहाँ पर हमने कुछ दालें ले ली हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिए कौन कौन से दालें इस्तेमाल किए। फ्रेंड, यहाँ पर हमने 1 कप गंदम के लिए और जितनी भी दाल वगैरह हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बराबर के होंगे। 1 कप हमने यहाँ पे मूंग दाल लिए हैं, 1 कप ही हमने यहाँ पे चने की दाल लिए हैं, 1 कप माश की दाल लिए हैं। और इन तमाम दालों को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है पहले। 1 कप हमने यहाँ पे मसूर की दाल लिए हैं और 1 कप हम इसके अंदर चावल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे टूटा बासमती जो चावल है वो डाला है, आप साबुत भी डाल सकते हैं। लोग को मैंने रात में धोकर भिगो दिए थे, तकरीबन 8 से 10 घंटे आपने इसको भिगो के रखने हैं। रात भर भीगने के बाद जो हमारे दालें हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से फूल गए और नरम भी हो गए। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल आपने इसको भिगो के रखने के बाद इसका जो पानी है किसी स्ट्रेनर के अंदर डाल के इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो पानी है इसके निकाल लिया और इसे किसी पतीले में हम डाल देंगे, जिसके अंदर हम दाल को गलाएंगे। तो बड़ा पतीला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ताकि हलीम को पकाने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल कर लिया है। 1 चम्मच हल्दी डाल के इसको मिक्स करके चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। और यहाँ पर हमने कुकर को भी खोल लिया है। 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारे पक रहे हैं। और अब यहाँ पे गोश्त को हम चेक करेंगे कि ये कितना सॉफ्ट हुआ है। तो फ्रेंड, ये देखिए गोश्त हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए और आपने गोश्त को इसी तरीके से सॉफ्ट कर लेना है ताकि इसके रेशे अच्छे से बने, अगर आपको बेहतरीन और रेशेदार हलीम चाहिए तो यहाँ पर हमारे गोश्त डल चुके हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगी, इसके अंदर जितने भी तरी हैं वो हम निकाल लेंगे ताकि जब इसका रेशा बनाएं हम और इसमें हम मदानी चलाएं तो ऊपर छींटा ना आए। तो फ्रेंड, ये देखिए हमने मदानी लेकर इसको अच्छे से इस तरीके से रेशा बनाना शुरू कर दिया है। अच्छे तरीके से आपने गोश्त को यहाँ पे रेशे में ले आना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से रेशे रेशे हो जाएंगे तो आपके हलीम बहुत बेहतरीन बनेंगे। तो बस आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। और यहाँ 1.5 से 2 घंटे हो गए मीडियम टू लो फ्लेम में हमने दालों को रखे हुए थे और बीच बीच में से आपने चेक भी कर लेना है। ऐसा नहीं कि दाल आपने जला दी। दाल बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो गए। दोबारा से आपने यहाँ पे इसको अच्छे से घोट लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी दाल साबुत ना रहे। आप इसे मदानी से भी इसको घोटा लगा सकते हैं या फिर आप इसे जो मसाले पीसने वाला बड़ा जग होता है उसके अंदर भी इसको आप घोटा लगा सकते हैं। तो 20-25 मिनट आप इस तरीके से घोटेंगे तो अच्छे से घुट जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये पके हुए हैं। और मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दिया क्योंकि दालों के अंदर हमने नमक नहीं डाला था। ज़रूरत पड़ेंगे तो हम बाद में भी डालेंगे। और दाल बिल्कुल हमारे अच्छे से यहाँ पर तैयार है।
और अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे जो गोश्त को हमने रेशा बना के रखे हैं वो, और यहाँ पर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? प्लीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, तो बहुत गाढ़ा हो चुका है ये। अब मज़ीद इसको पकाने हैं, इसलिए हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो तकरीबन आधा जग मैंने और पानी शामिल कर लिया है और इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम में हम कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, जब तक इसके अंदर डालने के लिए कुछ गरम मसाले हैं। तो फ्रेंड, गरम मसाले नोट कर लीजिए, इससे बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगी हमारे जो हलीम। 2 टीस्पून हमने यहाँ पे ज़ीरा लिए हैं, एक नॉर्मल साइज़ के हमने जवेत्री ले लिए हैं, और हाफ़ यहाँ पर हमने तोड़ के जायफल लिए हैं, 3 हमने काली वाली इलायची लिए हैं, 8-10 हमने हरी इलायची लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के मैंने दालचीनी टुकड़े लिए हैं, 1 छोटा चम्मच हमने काली मिर्च लिए हैं, 10-12 हमने लौंग लिए हैं, 3-4 हमने तेज़पत्ते लिए और 2 से 3 हमने यहाँ पे बादियान के फूल लिए हैं। फ्रेंड, इन तमाम गरम मसालों को हमने चॉपर के अंदर डाल दिया है और इसका हम पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर हमारा पाउडर तैयार हो चुके हैं, इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। बीच बीच में फ्रेंड हमने इसको चलाया भी, ऐसा नहीं कि हमने इसको छोड़ दिया नीचे से ये चिपक जाए। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान लगाना पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी चिपकेगा तो जो हलीम का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। अब फ्रेंड, जो हमने तरी निकाल के रखे थे जो कि हलीम की जान है, वो हमने वापस इसी के अंदर शामिल कर लिया है, और यहाँ पर इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पर ही रखना है, आपने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं कर लेना है। हल्की आंच पर ही हलीम का टेस्ट आता है। और जो मसाले हमने बना के रखे फ्रेंड, गरम मसालों का पाउडर, वो हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है, और लगातार इसे हम भूनते रहेंगे, यानी कि मिक्स करते रहेंगे मदानी की मदद से। और थोड़ा नमक भी कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा नमक और शामिल कर लिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इसका घोटा लगाया, उसके बाद कुछ रिज़ल्ट ऐसा आया है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। फ्रेंड, काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि यह अभी भी पतला है तो आप इसको मज़ीद और पका लीजिएगा। ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे चूल्हे के फ्लेम को बंद करूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। तो माशाल्लाह हमने यहाँ पर हलीम तैयार कर लिए, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद। तकरीबन 3 घंटे लग गए मुझे हलीम को बनाने में, और माशाल्लाह आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है और बहुत मज़े की भी बनी है। तो फ्रेंड, अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो प्याज डालेंगे जो कि हमने ब्राउन करके रखा हुआ था। मेरा जो प्याज है थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर हो गया था, आप लोग थोड़ा लाइट ही कर लीजिएगा। और धनिया बिल्कुल बारीक मैंने कट कर लिया है, हरी मिर्च और जूलियन कट किए हुए अदरक ये शामिल करेंगे, और साथ ही में इसके अंदर नींबू का रस ये भी निचोड़ के डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा खटास लाने के लिए इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा इस तरह से डाल दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार हलीम रेशेदार बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की हलीम की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।